नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ओडिशा में बीजू जनता दल की करारी हार के बाद पार्टी नेता और पूर्व नौकरशाह वीके पांडियन ने सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि एक दिन पहले ही राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री ने उनका पक्ष लेते हुए कहा था कि हार के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन किया है। लेकिन लगातार आलोचनाओं के घेरे में रहने के बाद पांडियन ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि राजनीति में शामिल होने का मेरा इरादा केवल नवीन बाबू की सहायता करना था और अब मैं जानबूझकर सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करने का फैसला कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर इस यात्रा में मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे खेद है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की हार का मैं किसी भी तरह से कारण रहा हूं तो मुझे इस बात का भी खेद है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पूरे बीजू परिवार से माफी मांगता हूं। जहां तक नवीन पटनायक की बात है तो आपको बता दें कि चुनाव में करारी हार के बाद अपने सहयोगी वीके पांडियन पर अपनी पहली टिप्पणी में बीजेपी सुप्रीमो और ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पार्टी की हार के लिए उनकी आलोचना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एक दिन पहले ही कहा था कि उन्होंने शानदार काम किया है। बीजू जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं में व्यापक नाराजगी के बीच पटनायक ने कहा, पांडियन एक निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति हैं तथा उन्हें इसके लिए याद किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि बीजेडी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए तमिलनाडु के नौकरशाह से राजनीतिक नेता बने पांडियन को जिम्मेदार ठहराया है। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके पटनायक ने दोहराया कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं और ओडिशा के लोग तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। पटनायक ने कहा कि उन्होंने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया है और वह राज्य के लोगों की हर संभव तरीके से सेवा करते रहेंगे। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि पांडियन की आलोचना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह पार्टी में शामिल हुए लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं संभाला। उन्होंने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ा। जब भी मुझसे मेरे उत्तराधिकारी के बारे में पूछा गया तो मैंने हमेशा स्पष्ट रूप से कहा कि वह पांडियन नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं कि ओडिशा की जनता ही मेरे उत्तराधिकारी का फैसला करेगी। नवीन पटनायक ने कहा, एक अधिकारी के तौर पर पांडियन ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में शानदार काम किया है, चाहे वह 2 चक्रवातों के दौरान हो या कोविड-19 महामारी के दौरान। उन्होंने कहा कि इस अच्छे काम के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर वह बीजेडी में शामिल हो गए और बेहतरीन काम कर उन्होंने पार्टी में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा वे एक निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति हैं तथा उन्हें इसी बात के लिए याद किया जाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए नवीन पटनायक ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहा है और आगे भी ठीक रहेगा। आपने देखा होगा कि मैंने पिछले महीने भीषण गर्मी के दौरान भी जोर शोर से प्रचार किया था और यह मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के लिए काफी है। विधानसभा चुनाव में बीजेडी की हार के बारे में बात करते हुए पटनायक ने कहा, मुझे लगता है कि हमने हमेशा कोशिश की है और बेहतरीन काम किया है। हमारे पास अपनी सरकार और पार्टी पर गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। लोकतंत्र में या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। उन्होंने कहा, लंबे समय बाद शिकस्त मिलने पर हमें हमेशा जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि ओडिशा के 4.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मैं उनकी हर संभव सेवा करता रहूंगा। उन्होंने ओडिशा के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने बार बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि पांडियन की पत्नी और ओडिशा की आईएएस अधिकारी सुजाता आर कार्तिकेयन 31 मई से 6 महीने के लिए बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी पर चली गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आईएएस अधिकारी को अपनी बेटी की देखभाल के लिए 26 नवंबर तक छुट्टी दी गई है, जिसे कक्षा 10 की परीक्षा देनी है। ओडिशा कैडर की वर्ष 2000 बैच की अधिकारी सुजाता को निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद मिशन शक्ति के सचिव पद से हटाकर वित्त विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया था, जिसके लगभग 1 महीने बाद वह छुट्टी पर चली गई हैं। निर्वाचन आयोग का सुजाता को जनता से सीधे संवाद नहीं रखने वाले विभाग में स्थानांतरित करने का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उस आरोप से जुड़ा है जिसमें उन पर राज्य में सत्तारूढ़ बीजेडी का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने ओडिशा की 147 विधानसभा सीट में से 78 पर जीत दर्ज कर बीजेडी के 24 साल के शासन को समाप्त करते हुए सत्ता हासिल की है। वहीं बीजेडी को केवल 51 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि कांग्रेस ने 14 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट जीती और 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए। बीजेडी राज्य की एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत सका, जबकि बीजेपी 20 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर विजयी रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।